22 अप्रैल के पहलगाम हमले को आज 1 महीना हो गया है। 22 तारीख ही थी जब पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर पहलगाम में 26 निर्दोषों के सिंदूर उजाड़ दिए थे। महिलाओं को छोड़ दिया था यह कहकर कि मोदी को बता देना। महिलाओं ने मोदी को बताया। मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और फिर देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो किया वो ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा। आपको बताते चले कि आज पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हुआ। इस 1 महीने ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं बदला लेने की हमारी जो स्थिति थी उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के लहू से लिया गया। 6-7 मई की रात पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया हमने। 100 से ज्यादा आतंकवादियों पर छाती पीटती और उनके जनाजे ढोती पाकिस्तानी फौज का चरित्र पूरी दुनिया को दिखाया हमने। पाकिस्तानी फौज जबरन जोश में आई तो 9-10 मई की रात भारत की मिसाइलों ने उसे भी मिट्टी में मिलाने का ट्रेलर दिखा दिया। पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डे तबाह कर दिए। यह सीधी चेतावनी थी कि रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। और अब आज पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ भाषा में पाकिस्तान को अच्छे से समझाया है कि भारत की रगों में अब से गर्म सिंदूर ही बहेगा। प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होकर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार कोई पब्लिक मीटिंग की। नए भारत की नई नीति और नए सिद्धांत अब क्या हैं, प्रधानमंत्री ने आज 2 टूक भाषा में समझाया है। पाकिस्तान का क्या हश्र अब भारत करेगा, ये पीएम ने आज बिना लाग लपेट एकदम सीधी भाषा में उसे बता दिया है। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले 22 अप्रैल से 22 मई तक के फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमारा है। अरे मैडम ये प्रेशर है, आपको किसी चीज का डरने का विश्वास नहीं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं उसकी एक खास टाइमिंग होती है, उसमें बड़ा संदेश छिपा होता है। आज भी पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास कराने से पहले उन्होंने शक्ति की पूजा करके एक संदेश दिया। बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास करणी माता के मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। इसकी मैसेजिंग भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी के 10 बड़ी बातें आप नोट कर लें। पीएम ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा पर लहू गर्म रहता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, अब गर्म सिंदूर है। दुश्मन देख ले कि सिंदूर अब बारूद बन चुका है। सिंदूर उजाड़ने का जवाब बारूद से मिलेगा। पहले घर में घुसकर वार और अब सीने पर प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर समर्थ भारत का यह रौद्र रूप है। आतंक के आका अब घर में दुबक कर पड़े हुए हैं। पीएम आगे बोलते हैं कि आतंक का फन कुचलना ही अब हमारी रीति और नीति है। एटमी गीदड़ भभकियां भारत के आगे बेकार हैं। न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ पीओके पर ही होगी बात। प्रधानमंत्री ने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के आकाओं, उसके हुक्मरानों, आतंकवादियों और वहां की जनता को भी स्पष्ट और सीधा संदेश दिया। पाकिस्तान और आतंकिस्तान भारत के लिए इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। अब इन पर मोदी की कठोर वाणी सुनाएंगे। उसके पहले 2 तस्वीरें देख लें। पहली तस्वीर 26 फरवरी 2019 की है, जब पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने पहली रैली राजस्थान के चूरू में की थी।
देश नहीं झुकने दूंगा वाली सौगंध चूरू की इसी रैली में ली गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली पब्लिक रैली आज राजस्थान के बीकानेर में ही की। आज बीकानेर में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जब भी कोई भारत में घुसकर सिंदूर मिटाने की सोचेगा, भारत उसे इसी तरह मिट्टी में मिलाता रहेगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिटाया है। जिन्हें भारत को लेकर भ्रम था, वह मिट्टी में दबे पड़े हैं। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उनके बयान को बहुत सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो सीधा मैसेज था। भारत अब एक भी आतंकवादी हमला सहन नहीं करेगा। हर आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर होगा। पाकिस्तान के हथियार भारत के सामने खिलौने हैं। भारतीय परंपरा में सिंदूर अब तक सिर्फ सुहाग का प्रतीक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर अब शौर्य का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर नाम खुद पीएम मोदी की ओर से दिया गया था। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि सिंदूर को पाकिस्तान हल्के में ना ले, बल्कि समझ ले कि अब जब भी उसने भारत में आतंकी भेजकर किसी का सिंदूर उजाड़ा, तो उस पर भारत का जवाब बारूद से मिलेगा। और वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा सेनाओं ने 6-7 मई और उसके बाद 9-10 मई की रात को दिया था। राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री के इस बयान का जो सीधा सा निचोड़ निकलता है वो ये है कि भारत के लिए नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। पाकिस्तान को हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हमारे लिए मिनटों का काम है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही साफ कह दिया था कि आतंकवाद अधर्म है और इस अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए भारत आतंकवादियों को आगे भी मारेगा।
आज बीकानेर में मोदी ने यही बात पाकिस्तान को दूसरे शब्दों में समझाई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ पहलगाम के बदले का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसे भारत की नई न्याय संहिता समझा जाए। दुनिया अच्छे से ये जान ले, समझ ले कि नया भारत आतंक के खिलाफ अब इसी तरह से न्याय करेगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। यही भारत है, नया भारत है। प्रधानमंत्री के इस बयान में आप नए भारत की पूरी पॉलिसी समझ सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आतंकवादियों का अंत करना भारत की नजर में न्याय है। नए भारत का सहने में नहीं, बल्कि अब जवाब देने में ही विश्वास है। आतंकवादियों के अंत के लिए भारत हर सीमा लांघेगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके थे। उनकी ओर से कह दिया गया था कि समय और तरीका क्या होगा, यह हमारी सेनाएं तय करेंगी। पाकिस्तान खुद बहुत बेचैन था कि पता नहीं सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद इस बार भारत क्या करेगा। प्रधानमंत्री पहले ही ये बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक ऑन रहेगा जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। मोदी ने आज पाकिस्तान को अपने 3 सूत्र फिर से याद दिलाए हैं। अच्छे से बता दिया कि पाकिस्तान से भारत अब क्या सुलूक करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं।
और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। ये बयान उन देशों को जरूर समझ में आया होगा जो खामखा मध्यस्थ या शांति दूत बनने में लगे हुए हैं। मोदी का मैसेज साफ है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। पाकिस्तान की एटमी धमकियों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। पाकिस्तान को भारत दुनिया भर में बुरी तरह से एक्सपोज करेगा। जो सच है वो दुनिया को बताया जाएगा। इस वक्त भारत के 7 डेलीगेशन पूरी दुनिया को यही बताने के लिए निकले हुए हैं कि पाकिस्तान और आतंकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। आसिम मुनीर और मसूद अजहर में कोई अंतर नहीं। करगिल में भी आतंकवादियों की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी ही थी और पहलगाम अटैक के पीछे भी पाक आर्मी का ही दिमाग था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, और अब तो रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अब कोई भी हरकत की तो इसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा और ये कीमत बहुत भारी होगी। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। दिमाग ठंडा पर लहू गर्म है। अगर मैं बेहद सरल शब्दों में अनुवाद करूं तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि पीएम मोदी को पाकिस्तान गलती से भी हल्के में ना ले। मोदी के पीएम रहते बड़े से बड़ा एक्शन मुमकिन है। भारत से भिड़ने की कीमत अब पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे निपटाना 25 मिनट का खेल था। उसके 13 सैन्य अड्डों की तबाही सिर्फ 23 मिनट का काम था। आधे घंटे भी नहीं लगे थे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था और सीज फायर के लिए भारत को फोन लगा दिया था। बीकानेर में जहां प्रधानमंत्री खड़े थे वहीं से थोड़ी दूर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, और बहावलपुर में मसूद अजहर का हेडक्वार्टर भी बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत ने उसके आतंकी अड्डे और सैन्य अड्डे का क्या हाल बनाया है और आगे भी क्या बनाया जा सकता है, ये बात पाकिस्तान भूले नहीं। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है,
भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है।